दोस्तों, हमारा ये चैनल आपके लिए लगातार एक्टिंग संबंधित वीडियोस लेके चलता रहता है, जिससे आप जानते हैं RKZ थिएटर ग्रुप के नाम से। आपके लिए यहाँ पर नॉलेज के लिए जो है एक्टिंग फील्ड से जुड़ी हुई जानकारियां हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, जिससे आप अपने जीवन में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और घर बैठे आप एक्टिंग की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, यहां हम आपके लिए एक ऑनलाइन एक्टिंग वर्कशॉप लेकर आए हैं, जिस पर हम 15 दिन के लिए 15 टॉपिक पर आपके साथ बात करेंगे। जो एक एक्टिंग वर्कशॉप के दौरान, वैसे तो एक्टिंग वर्कशॉप कम से कम 2 से 3 घंटे की होती है, लेकिन यहां आपको एक वीडियो होगा और इस वीडियो में हम आपको सिर्फ जानकारी देंगे। आपको अपने घर पर इसकी तैयारी करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी, एक्सरसाइज करनी होगी। और जब आप ये एक्टिंग या ये चीजें आप हर दिन अपने घर पे करेंगे तो आप अपने अंदर एक बदलाव देखेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आप जो है हमारे साथ अपना एक वीडियो बनाएं घर बैठे बैठे और उसे हमारे एक व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें और हम आपको एक फीडबैक देंगे, ताकि आप आसानी से अपनी कमियों को दूर कर सके और घर बैठे जो आपका सपना है एक्टर बनने का, वो आप तैयारी कर सके उसके लिए। भारी बारिश के चलते अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है, जब तक 100 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कर रहा हूं, लेकिन एक्टर बनने के लिए आपको यही सब कुछ करना होगा। यहां आपको घर बैठे डिक्शन यानी उच्चारण यानी स्पीच को साफ कैसे कर सकते हैं, ये टॉपिक हमारा डिक्शन के ऊपर ही है। डिक्शन क्या होता है? मतलब कि उस भाषा को बोलने के तरीकों को ही डिक्शन या उच्चारण कहते हैं, जो आपके बोलने के ढंग के, शब्दों के बोलने का ढंग, शब्दों का चयन, चाहे हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, पंजाबी, ये सभी भाषाएं, और इसको सही शब्दों में सही तरीके से उच्चारण करने को ही हम डिक्शन कहते हैं। जैसे एक अखबार को लेकर आप उच्चारण कर सकते हैं, उसमें शब्दों को चबा चबा कर बोलने से आपका डिक्शन सुधर जाएगा। जब आप ये बोलेंगे तो आपकी प्रैक्टिस लगातार होगी। जैसे कि प्रैक्टिकल के तौर पर आंध्र प्रदेश में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा के रखी है। जानकारी के मुताबिक भारी बारिश के चलते 25 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश की वजह से यहां पर बुरा हाल है और कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। आप इसे आसानी से बोल सकते हैं, लेकिन भारी बारिश की वजह से 25 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 100 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। इसको आपको चबा चबा के बहुत आराम आराम से एक एक शब्द को साफ साफ तरीके से बोलना होगा, तभी आप इस पर काम कर सकेंगे। ये एक दिन से नहीं होगा, आपको लगातार इसके लिए काम करना होगा। हर दिन एक अखबार की जब एक क्लिप होती है, एक आर्टिकल होता है, आप उसे लेकर रोजाना प्रैक्टिस कीजिए। हर एक शब्द को कैसे कैसे बोलना है वो आपको आना चाहिए, तभी आप क्लियर हो पाएंगे, तभी आपका डिक्शन अच्छा हो पाएगा। सबसे पहले बात उच्चारण के लिए, मतलब सड़क, बन, रेवाड़ी, पटरी, मतलब सड़क, रेलगाड़ी, पटड़ी। कई लोग डिक्शन में दिक्कत होती है श। होठों को खोलकर और अपने दंत पंक्तियों को निकट लाकर चिपकाकर जीभ आगे की तरफ धकेलते हुए हवा बाह से फेंकी जाती है। श शब्द जो कि जीभ का स्थान स पे ऊपर लेता है, तभी आपका तलफ्फुज सही हो पाता है। श षटकोण वाला, जहां श तालव्य है, वो श एक मूर्धन्य ध्वनि है। अगर स और श से तुलना करें तो श षटकोण वाला बोलने के लिए जीभ की स्थिति श से थोड़ी सी ऊपर होती है। स कहते समय दंत रहा जीभ का ऊपरी सिरा श कहने का लगभग उत्तरार्ध या मूर्धन्य हो जाता है। डमरू वाला, बोलने के लिए हमारी जीभ को, मुंह को, छत को बहुत ही भीतर की तरफ जाकर उसे टर्न करना होता है। जबकि ड़ ड और ड़ जब आप बोलेंगे ड़, ढक्कन,
डमरू। तो आप देखें किस तरह के आपकी जबान जो है, आपको इसके लिए लोगों को सुनना पड़ेगा। जो लोग प्रेजेंटर होते हैं, टीवी एंकर हो गए या एक्टर हो गए, जो बोलते हैं, तो आपको उनके तलफ्फुज को सुनना होगा, किस तरह से वो साफ जो शब्द होते हैं, साफ शब्दों का उच्चारण किस प्रकार से करते हैं। यहां पर मैंने आपको बताया कई लोगों की दिक्कत आती है, जैसे कि सड़क सड़क बोल देते हैं, वो ये नहीं बोल पाते कि रेलगाड़ी दौड़ रही है, जबकि रेलगाड़ी दौड़ रही है। तो इसी तरह से आपको शब्दों को आपको समझना पड़ेगा, किस तरह से आपको बोलना है। तो यहां पर यही चीज मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि आपको स में, श में, र में, है ना, कुछ शब्दों के उच्चारण में आपको इस तरह से अपने ठीक करने पड़ेंगे। और दोस्तों, स्पीच की क्लैरिटी को ठीक करने के लिए टंग ट्विस्टर का यूज करना पड़ता है, जैसे कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, फालसे का फासला और पीतल के पतीली में पपीता पीला पीला। तो ये टंग ट्विस्टर होते हैं। जैसे स्पीच को ठीक करने के लिए, जैसे कि आप जानते हैं कि कई बार होता है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें आप जानकर भी सही नहीं बोल पाते हैं। आप अपने बचपन में देखा होगा कि जब भी नया नया बोलना सीखता है बच्चा, तो थोड़ा तुतलाने लगता है और फिर बिल्कुल एकदम सही नहीं बोल पाता है। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे शब्दों को बड़ा तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं कि वो उनकी जुबान पर चढ़ जाता है। तो ऐसे में आपने देखा कि आमिर खान की मूवी देखी होगी, जैसे कैसे उसमें वो बोलते हैं कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, या आपने फिल्म देखी होगी आमिर खान काजोल की, जिसमें वो इस तरह के टंग ट्विस्टर का यूज करते हैं। तो आपको इन टंग ट्विस्टर को घर पर प्रैक्टिस करें रोजाना, उससे प्रैक्टिस से आपकी रिदम बन जाएगी। जब आपको क्या होता है कि हम उन शब्दों को बोल नहीं पाते हैं जिन्हें हमने कभी बोला ही नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर आपको इन शब्दों का रोजाना पाला पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। टंग ट्विस्टर आपकी रिदम को, आपकी तलफ्फुज को, आपकी जुबान को साफ करते हैं। आपकी स्पीच की क्लैरिटी जो होती है वो बिल्कुल साफ होती है। यहाँ पर वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जब क्लास होती है ना, जैसे ऑफलाइन क्लास होती है, जब सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो वहां पे बहुत आसानी से बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर वीडियो का फ्रेम चल रहा है और उस फ्रेम के अकॉर्डिंग भाई बोलना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है। तो ऐसे में आप टंग ट्विस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप टंग ट्विस्टर आप कंप्यूटर पे जाकर अपने मोबाइल पे सर्च कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश के टंग ट्विस्टर। इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने घर पर बैठकर डेली रोजाना। और वीडियोस कई सारे होते हैं टंग ट्विस्टर के, वो आप देख सकते हैं। उनमें देखिए किस तरह से बोल रहे हैं लोग टंग ट्विस्टर को, और उसकी प्रैक्टिस आप अपने घर पर बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, टंग ट्विस्टर, पॉपुलर टंग ट्विस्टर की बात करें तो कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 11 फिल्म में अमिताभ बच्चन ने इसे फेमस बना दिया था। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। डूबे दुबई में डूब गए, ये कुछ आसान है। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा। डूबे डूब गए, ये कुछ थोड़ा आसान है, लेकिन उसके बाद पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता। पके पेड़ को पकड़े पीकू, पीकू पकड़े पका पपीता। जो हंसेगा वो फंसेगा और जो फंसेगा वो हंसेगा। मगर हम भी गए मरहम के लिए, मरहम ना मिला, हम दम से गए, हम दम के लिए हमदम ना मिला। दोस्तों, ये ऐसे टंग ट्विस्टर हैं जो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर देंगे। आप समझ नहीं पाएंगे किस तरह से शब्द का घेर मेल है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, एक्टिंग के अंदर आपको टंग ट्विस्टर का, इन्हीं पॉपुलर टंग ट्विस्टर का इस्तेमाल करना होगा। इससे क्या है कि आपकी मेमोरी शार्प होगी, आपकी बोलने की रिदम अच्छा होगा, आप जल्दी जल्दी समझ पाएंगे किस तरह से कैसे शब्दों के उच्चारण करा जा रहा है। इसमें क्या होता है कि ये चीजें आपको ये बताती हैं कि आप कितने एक्टिव हैं अपनी चीज को लेकर, कितने एनर्जेटिक हैं और कितना आपका माइंड शार्प तरीके से चलता है। और इसी के बिहाव पर आप समझ पाएंगे किस तरह से आपको टंग ट्विस्टर का इस्तेमाल करना होगा। अब बात करते हैं उर्दू भाषा के शब्द जिनमें नुक्ते से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आप नुक्ते की बात करते हैं, यहां लोग श और सा में जल्दी से भेद नहीं कर पाते हैं। खैर, मुझे नुक्ते के अर्थ अनर्थ कर कुछ शब्दों के बारे में यहाँ आपको बताना है जिन्हें आपको अवेयर रहना होगा। जैसे जलील, जलील, खुदा,
खुदा, मन्नत, मन्नत, कविता, कविता, ख्याल, ख्याल, राज, राज। आप लोगों को कुछ याद आए तो आप भी बताइएगा, क्योंकि आपको घर बैठे बैठे इन्हीं चीजों की प्रैक्टिस करनी है। ये उर्दू के कुछ अल्फाज हैं जिन्हें आपको सही तरीके से बोलना होगा, और घर पर बैठकर आप हर दिन क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पहला है अखबार पढ़े, उससे आपको क्लैरिटी साफ होगी आपकी। दूसरा है पसंदीदा मैगजीन पढ़े, हिंदी हो चाहे इंग्लिश, उसको पढ़िए आप, शब्दों की आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका ज्ञान कोश बढ़ेगा। तीसरा है बड़े बड़े स्टार्स के इंटरव्यू को सुने, वो कैसे शब्दों को बोलते हैं, किस तरह से उनकी डायलॉग डिलीवरी है जो भी इंटरव्यू दौरान बोल रहे हैं। चौथे नंबर पर है नॉवल पढ़े, कहानियां, कविताएं ये भी पढ़ते हैं, जैसे नॉवल हो गया। 5वें नंबर पर कविताएं पढ़े, इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से कहानियां बनती हैं, कैरेक्टर किस तरह से बनते हैं। लेकिन इनमें सबसे जरूरी काम है कि आप सबसे पहले साफ सुने, और वो है टीवी वाले कार्यक्रम को सुने, कलाकार उसमें कैसे बोलते हैं, इन सभी के बारे में बात आप जो है मेरा ये वीडियो पॉज कर लीजिएगा, और इसमें जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वही चीजें आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिएगा। उससे ये रहेगा कि आपको क्या क्या चीजें करनी है, ये आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। और इसको जब आप लिख लेंगे चीजों को, जो मैंने आपको इस डिक्शन यानी कि उच्चारण के इस वीडियो में आपको बताया है, तो आप बेहतरीन तरीके से आप हर दिन इन चीजों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्किल्स में डेवलप होगा। और धीरे धीरे देखिए, मैं यहां पर सिर्फ आपको इस वीडियो के माध्यम से ये चीजें बता रहा हूं कि आपको किस तरह से घर पे बैठकर डिक्शन साफ करना है, लेकिन ये चीजें बहुत आसानी तरीके से भी हो सकती हैं। जैसे ये वीडियोस देखिए, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक और चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक और चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक और चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। कंपैरेटिवली इजी है। दूसरा है समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। जल्दी जल्दी बोलना होगा तो मुश्किल हो जाएगी। खैर, तीसरे पर आते हैं, वो है पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। ओ माय गॉड, बहुत टफ। उसके बाद अगला है चार कचरी कच्चे चाचा, चार कचरी पक्के, पक्की कचरी कच्चे चाचा, कच्ची कचरी पक्के। आज के दौर में राजनीतिक भ्रष्टाचार और अहंकार की पर्याय होकर क्यों रह गई है, ये सवाल हर एक भारतीय को कचोटता है, लेकिन जवाब किसी को नहीं मिल पा रहा। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से ये वीडियो में बताया गया है कि आपको किस तरह से अपने चीजों पर काम करना है। और
मैं आशा करता हूं कि ये जो हमारी वर्कशॉप क्लास चल रही है, मैं हर हफ्ते आपके लिए यही 15 डेज की क्लास होगी। 15 डेज मतलब 15 टॉपिक्स, ठीक है। तो हर वीक में एक टॉपिक पे बात करता चलूंगा ताकि आप घर बैठे आप आसानी से इन चीजों की, ये बेसिक है लेकिन प्रोफेशनल तरीके से बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन पैटर्न यही होता है। सिर्फ आपकी चीजें जो बढ़ जाती हैं उसमें आपको और भी ज्यादा गहराई से और भी ज्यादा चीजों के बारे में बताया जाता है। तो ऐसे में यहां पर मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं यही आप पे काम की होगी, इनसे भी आप बहुत बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लगेंगे, पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं प्लीज आप हमारे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अगर वीडियो में कोई दिक्कत है या फिर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है या फिर आप डिक्शन के बारे में और कुछ भी जानना चाहते हैं तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वहां मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से और भी अच्छी तरीके से वीडियो बनाकर बताऊंगा कि किस तरह से आपको और चीजों पे काम करना चाहिए। और फीडबैक के लिए मैं दोस्तों ये कहूंगा कि अगर आपने वीडियो देखा है तो आप अपने घर पर उसकी प्रैक्टिस कीजिए, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिए। मैं फीडबैक के तौर पर आपको बता दूंगा किस तरह से आपको अपनी चीजें ठीक करनी है। इससे क्या होगा कि एक फायदा होगा कि आपका फायदा होगा, दूसरा ये होगा कि जो लोग होंगे हमारे चैनल पर जुड़े होंगे वो ये देखेंगे तो वो समझेंगे तो वो आगे भी अपने चीजों को सुधार करेंगे या हमें बताएंगे। तो दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन है उसे क्लिक करेंगे। ये उनके लिए है जो पहली बार मेरे चैनल पर आते हैं, वो जो पहली बार आते हैं वो चैनल को देखते हैं लेकिन देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो बेल आइकन का बटन है उसे क्लिक कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको मेरा लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा।